नमस्कार और स्वागत है। यहाँ हम पेचीदा कहानियों को आसान और दिलचस्प अंदाज में समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए जरा, आतंक से भरे एक शहर में किसी एक इंसान को ढूंढ निकालना कितना मुश्किल होगा। आज हम एक्शन थ्रिलर धुरंधर ऑपरेशन रक्का की इसी हाई स्टेक्स जासूसी की दुनिया में उतरने वाले हैं। हम देखेंगे एक एजेंट के नामुमकिन से लगने वाले मिशन की कहानी परत दर परत। दुश्मन के इलाके में कदम रखने से भी पहले हमारी कहानी की हीरोइन मलिका के कॉन्ट्रैक्ट की बस ये एक लाइन सब कुछ साफ कर देती है। इससे अंदाजा लग जाता है कि ये मिशन कितना ज्यादा जानलेवा होने वाला है। तो हम मलिका के इस पूरे सफर को 6 हिस्सों में समझेंगे, मिशन को हाँ कहने से लेकर उसके हैरान कर देने वाले अंजाम तक। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक नामुमकिन मिशन। असल में ये मिशन एक वन वे टिकट जैसा था। मलिका के बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता था, हर हाल में हर मुश्किल के बावजूद कामयाब होना। तो मिशन के नियम क्या थे? देखिए, ये बेहद सख्त थे। मकसद था द जॉर्डेनियन नाम के एक ऑपरेटिव को खोजना और इसके लिए भेजा गया मलिका को। सबसे बड़ी बात, कोई ऑफिशियल मदद नहीं मिलेगी और वापसी तभी होगी जब टारगेट मिल जाएगा। मतलब बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, जॉर्डेनियन को ढूंढना। अब आता है मिशन का अगला पड़ाव, रक्का में घुसपैठ। मलिका एक नर्स बनकर रक्का में दाखिल होती है, ये सोचकर कि वो एक बड़े मकसद का हिस्सा बनने जा रही है। लेकिन जो वादे उससे किए गए थे और जो खौफनाक हकीकत उसका इंतजार कर रही थी, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। और यहाँ पर यह फर्क एकदम साफ नजर आता है। एक तरफ उसे बताया गया कि वो एक पवित्र काम में शामिल हो रही है और दूसरी तरफ हकीकत थी शक और कंट्रोल से भरे शहर की। एक नए राज्य का सपना दिखाया गया था और मिला क्या? एक फलता फूलता खौफनाक गुलाम बाजार। और ये सीन तो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। ये दिखाता है कि मलिका किस भयानक दुनिया में आ फंसी है। एक ऐसी जगह है जहां इंसानी जिंदगियों की कीमत चंद सिक्के हैं। तो अब इस खतरनाक शहर में मलिका को अपना टारगेट ढूंढना है, लेकिन कैसे? इसके लिए उसे कुछ किरदारों के बीच अपना रास्ता बनाना होगा। एक ऐसा जाल जहां ये समझना मुश्किल है कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। तो उसके मिशन के लिए 3 लोग बहुत अहम हो जाते हैं। पहला है हाय बाला, जो इस्लामिक स्टेट का फाइनेंसर है, लेकिन वो चुपके से अपने मतलब के लिए जॉर्डेनियन को खत्म करना चाहता है। दूसरी है आलिया, एक स्वीडिश लड़की जिसे जॉर्डेनियन से शादी करने पर मजबूर किया गया। और तीसरी है मोना, एक 14 साल की लड़की जो पहले जॉर्डेनियन के घर में गुलाम थी। तो हमारे पास है एक ताकतवर भेड़िया, एक मजबूर बीवी और एक डरी सहमी हुई विक्टिम। ठीक है, तो अब मलिका के पास मोहरे हैं, लोग हैं जिनसे जानकारी मिल सकती है, पर वो इस पहेली को सुलझाएगी कैसे? यहीं से शुरू होती है असली जासूसी। कहते हैं ना, कभी कभी सबसे बड़े राज छोटी छोटी बातों में छिपे होते हैं। पहला पक्का सुराग किसी हाईटेक गैजेट से नहीं, बल्कि मोना से मिलता है। उसे बस एक बात याद थी, जॉर्डेनियन के घर के पास एक मस्जिद थी जिसके लाउडस्पीकर की आवाज खराब थी। और देखिए कैसे मलिका इस छोटे से सुराग को एक पक्के पते में बदल देती है। सबसे पहले वो शहर में आसानी से घूमने फिरने के लिए एक अस्पताल में नर्स बन जाती है। फिर वो लोगों से एक खराब लाउडस्पीकर वाली मस्जिद के बारे में पूछना शुरू करती है। जब मस्जिद मिल जाती है तो उसके पास बने एक अधूरे घर की पहचान करती है और आखिर में वो हाय बाला से उस लोकेशन को कंफर्म करती है। तो जॉर्डेनियन का ठिकाना मिल गया, मिशन का एक हिस्सा पूरा हुआ। लेकिन अब मिशन का दूसरा और शायद ज्यादा मुश्किल हिस्सा शुरू होता है, आलिया को वहां से जिंदा बाहर निकालना। प्लान बहुत सीधा साधा था, लेकिन इसमें हर सेकंड कीमती था। दोपहर 2 बजे नमाज के वक्त आलिया बीमारी का बहाना करके घर से खिसकेगी। 2:05 पर मलिका अस्पताल के गेट पर उसका इंतजार करेगी और ठीक 2:10 पर हाय बाला का आदमी उन्हें वहां से निकालने के लिए पहुंचेगा। मतलब गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं और प्लान में गड़बड़ होने लगती है। आलिया लेट हो जाती है और जब तक वो पहुंचती बहुत देर हो चुकी होती है। गेट से सिर्फ 100 मीटर पहले गार्ड्स की नज़र उस पर पड़ जाती है। नतीजा, निकालने वाली टीम को मजबूरन सिर्फ मलिका को लेकर वहां से निकलना पड़ता है। आलिया पकड़ी जाती है। मलिका तो खुफिया जानकारी के साथ बच निकलती है, लेकिन अपने एक ज़रूरी मोहरे को पीछे छोड़ आती है। मिशन एक तरह से फेल हो जाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मलिका रक्का से तो बाहर आ गई, लेकिन असली झटका तो उसे अब लगना था।
उसे जल्द ही ये एहसास होता है कि पूरा मिशन एक धोखा था और वो भी अपने मोहरों की तरह ही बस एक इस्तेमाल होने वाली चीज थी। और ये धोखा क्या था? धोखा ये था कि उसकी अपनी एजेंसी को पता था कि रक्का पर एक बहुत बड़ी बमबारी होने वाली है। उन्होंने उसे निकालने का कभी कोई प्लान बनाया ही नहीं था। उसका जिंदा बचना प्लान का हिस्सा नहीं बल्कि महज एक इत्तेफाक था, उसकी किस्मत थी। तो आखिर में किसका क्या हुआ, ये टेबल इस क्रूअल खेल का नतीजा साफ साफ दिखाता है। मलिका रक्का से बच तो निकली, लेकिन उसे अपनों से ही धोखा मिला। आलिया भागते हुए पकड़ी गई, उसका आगे क्या हुआ किसी को नहीं पता। द जॉर्डेनियन एक हवाई हमले में मारा गया और हायबाला, वो कामयाब रहा। उसने बड़ी चालाकी से अपने दुश्मन को रास्ते से हटा दिया। तो कहानी किसी की जीत पर खत्म नहीं होती, बल्कि ये एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। परछाइयों में लड़ी जाने वाली इन लड़ाइयों में जीत की असली कीमत आखिर चुकाता कौन है? ये एक ऐसी दुनिया है जहां वफादारी का सौदा होता है और इंसानी जिंदगियां बस एक नुकसान बनकर रह जाती हैं।